গরিবদের সাংবিধানিক, সামাজিক ও শিক্ষার অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশন। কিন্তু লকডাউনের ফলে বন্ধ সমস্ত রোজগারের পথ। দুবেলা দুমুঠো খাবারের সংস্থান করাই যেখানে কঠিন, সেখানে শিক্ষার কথা মাথায় আনা প্রায় অসম্ভব। তাই এবার ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশনের বিশেষ উদ্যোগ, অভাব যাতে কোনোভাবেই দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, সেই কারণে 29 নম্বর ওয়ার্ডে সৈয়দ বাবা মাজারে প্রায় 140টি দুস্থ পরিবারের হাতে প্রতিদিন রাতে রান্না করা খিচুড়ি তুলে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শর্ত শুধু একটাই, পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ফাউন্ডার জাহেদ মেহমুদ, সেক্রেটারি মোহাম্মদ ওয়াকিল, ফাউন্ডেশনের নবীন প্রজন্মের সদস্য সারিয়া সাজিদ, এমডি মোসাফ আলী সহ विशिष्ट व्यक्तिवर्ग। नारकंडा में सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी है और यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ बेवा भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके बच्चे बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो गई हैं और इस महामारी में, इसमें लॉकडाउन में उनकी माएँ जो हैं, जो बेवा हैं, वो दूसरे घरों में काम करती थी। यहाँ तो एजुकेशन है नहीं, अब वो काम बंद हो गया है तो उनको खाने पीने का बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि इन बच्चियों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कम से कम रात का खाना दिया जाए। तो हमने अरेंज किया है 120 to 140 लोगों को आज हम लोग खाना यहाँ से बांट रहे हैं, रात का खाना। इससे पहले भी बांटा था, अब ये रेगुलर बांट रहे हैं। इससे पहले हमने ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था तकरीबन 20,000 किलो। अब ये खाना जो है, ये इस बात के लिए हम लोग देते हैं कि बच्चों से पहले पूछते हैं कि तुम 3 घंटा डेली पढ़ोगे या नहीं। सुबह में 3 घंटा, दिन में 3 घंटा, रात में 3 घंटा। डैट मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर अस। हमारे लिए तुमको काम करना है। क्या काम करना है? तुमको पढ़ना है। तो 3-3 घंटा, 9 घंटा डेली पढ़ोगे तो रात में तुमको खाने को दे देंगे। इसमें एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी यह है कि अगर हम रात में खाना देते हैं तो उनको रात में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि रात में खाना क्या खाएँगे। तो वो दोपहर से लेकर रात तक आराम से रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो लड़कियां या लड़के पढ़ने वाले हैं और जो अनाथ हैं या यतीम है या ऑर्फन है, तो अगर उनकी पढ़ाई रुक गई है तो हम लोग उनको फंडिंग भी कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और हम लोग फ्री में क्लासेस भी देते हैं, स्पोकन इंग्लिश का और बाकी सब चीज़ें जो बताते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ किस चीज़ का एडमिशन होना है, इस चीज़ की भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी 60 वार्ड में भी हम लोग यही कार्यक्रम शुरू करेंगे, यही प्रोग्राम शुरू करेंगे। पूरे कलकत्ता में, पूरे बंगाल में हम लोग ये शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल में एक मीनिंगफुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो। अभी हम लोगों के बंगाल में एजुकेशन सिस्टम, खासकर गरीबों के लिए सरकारी स्कूल एकदम बर्बाद हो गया है। जबकि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में टैलेंटेड आदमी का सिलेक्शन होता है और उनसे जो 2nd क्लास 3rd क्लास होते हैं वो जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए भी फोकस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन है, डेडिकेशन है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स गवर्नमेंट एजुकेशंस। अभी यहाँ बगल में मोमिन हाई स्कूल है, तो उसमें 100 बच्चे में एक टीचर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा में एक टीचर है। और 2 सेक्शन को पिछले 2-3 साल पहले मैंने देखा था, एक सेक्शन कर दिया था और एक सेक्शन में 120 बच्चे थे, तो एक सेक्शन उन्होंने कर दिया टीचर नहीं होने से, तो 240 बच्चे एक सेक्शन में हो गए। तो पढ़ाई तो होगी नहीं, ये तो मजाक हो गया। और मजाक किया जा रहा है नेशन के साथ, नेशन के बच्चों के साथ, आने वाले फ्यूचर के साथ। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने नेशन से मोहब्बत है और रियली हम लोग अगर देश के लिए हित में काम करते हैं, तो हमारा पूरे हिंदुस्तान के आवाम से ये मैसेज है कि सबसे पहले अपने स्कूल को ठीक कीजिए और किसी चीज़ पे नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं होना चाहिए। इशू होना चाहिए बेहतरीन एजुकेशन। नहीं, ये पढ़ाई ऑनलाइन तो कुछ किया जा रहा है, लेकिन हर गरीब आदमी के पास तो एंड्रॉयड नहीं है। और हमने ये देखा है कि 4-5 खुदकशी भी हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑफ कोर्स रेट कम है, लेकिन वो हो रहा है। अभी सबके बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है वो एडवांटेज में है और वो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं।
लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट है, अब पेंडेमिक हो गया तो क्या किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, इसको बजाय इसको अरेस्ट करने में, इसे रोकने में, रेजिस्ट करने में, गवर्नमेंट के कोई भी ऐसा काम हुआ नहीं कि इसे रुके, और ये ऑलमोस्ट हर जगह फैल गया है। ये हमेशा चलेगा, मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं ये चलाऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह, हाँ उसके बाद भी चलेगा। देखिए हमारे साथ में हमारे जानिसीन है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग ह्यूमन हैं, और ह्यूमैनिटी में देखिए एक माँ अकेले, माँ बाप दोनों मिल के बच्चों को परवरिश नहीं कर पाते हैं। एक माँ कैसे परवरिश करेगी अपने बच्चों का, जवान बेटियों का। तो उसके लिए ये है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको हिफाजत करने के लिए है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए है। तो ये हम लोग चलाते रहेंगे, कभी ये नॉन स्टॉप रहेगा, और इस तरह से हम एजुकेट करेंगे। ये हम अपने देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, और ये हम करेंगे। সংস্থার এই পদক্ষেপে যথেষ্টই উৎসাহী ফাউন্ডেশনের নবীন প্রজন্মের সদস্য সারিয়া সাজিদ। जब से हम लोग ने ये चालू किया है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा, और कौम के लिए, इंसानियत के लिए, और जितना हो सके उतना हम काम करेंगे। मेन रीज़न यही है कि हम लोगों के मतलब युवा के लिए कोई आया नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अभी तक प्लेटफॉर्म दिखा नहीं है जिससे वो लोग जुड़ें या फिर काम करें। उनको मौका नहीं मिला है और मोटिवेशन भी नहीं मिला है। आपको बस मोबाइल तो सबके हाथ में है, तो मोबाइल फेसबुक तो मिल जा रहा है, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो इस हम लोग यूनाइटेड फाउंडेशन से हम लोग सब के तरफ पहुंच रहे हैं, हर युवा से हम लोग पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो यही है कि अब आगे चलिए, अब हमारे साथ बहुत जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे परदादा एक वॉरियर थे। वो हमारे देश का जब आज़ादी हुआ था तो उसमें वो लड़ा था, और हमारी परदादी भी बहुत ताकतवर थी। हम उनके किस्से सुनते हैं तो वो बहुत ताकतवर थी। तो और वो लोग हमेशा अपने ज़िंदगी में सिर्फ पैसा और गरीब के लिए, मतलब वो लोगों ने दान ही किया है अपने हमारे गांव में सोशल वर्क। उनसे हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग को भी सोशल वर्क करना चाहिए। युवा को यही मैसेज देंगे कि हम लोग भटक चुके हैं ये सोशल दुनिया में, और दिखावा के दुनिया में हम लोग भटक चुके हैं। हम लोग को इससे निकलना पड़ेगा, निकल के हम लोगों को सामने आना पड़ेगा और अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस के लिए काम करना पड़ेगा, और जितने भी अपने जानने का उनके लिए काम करना पड़ेगा, और हो सके तो पूरे शहर के लिए काम करना पड़ेगा, देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो यही है कि आप बस आगे बढ़ना है हम लोगों को। दिन में जहाँ हम लोग जो है वो तालीम के इशाअत के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग जो है शाम में 7 बजे के बाद जो हम लोग ये खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम किया गया है वार्ड नंबर 29। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे जो फाउंडर हैं जनाब जाहिद महमूद साहब, लॉकडाउन के बाद में जो बहुत बुरे हालात हो गए हैं, लोगों के पास में खाने का इंतज़ाम नहीं है। इसी इंतज़ाम को हम लोग मद्देनज़र रख के हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 29 के ये सैयद बाबा मज़ार है, यहाँ से हम लोग जो है डेली जो लोग विडो है, जो लोग यतीम हैं, जिनके हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं, गरीब हैं, उनको यहाँ से हम लोग डेली हम लोग खाने का हम लोग इंतज़ाम किए हैं। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग एक ख़ास जो है मखसूस जो है सिर्फ तबके के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही जो है पैगाम है कि ये जो मेंटेलिटी है कि गरीब जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भिन वाला है, या जो सिलाई मशीन का काम करता है, चप्पल वाला है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। हमारे मेंटेलिटी ये है कि जो लोग इस सोच के ख़िलाफ़ है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे कामयाब नहीं होंगे, उस सोच के ख़िलाफ़ हम लोग काम करते हैं, उस साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ हम लोग काम कर रहे हैं। दिन में हम लोग जो है वो अपना प्रमोशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, और शाम में जो है जो गरीब तबका के लोग हैं उनको हम लोग खिचड़ी दे के या फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग उनको इंतज़ाम कर रहे हैं कि कम से कम रात में वो मुकम्मल एक बैलेंस डाइट उनको मिले, और वो खाने के बाद जो उनके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 10 क्लास में, 12 क्लास में, जो BA, BCom, BSc कर रहे हैं, वो पढ़ लिख के जो है वो एक हमारे सोसाइटी और माशरे का एक जो है कामयाब इंसान बने। जब तक हमारे जो है सोसाइटी के जो लोग हैं वो हेल्दी नहीं बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी हेल्दी नहीं बनेगा। मैं जितने हमारे देखने वाले हमारे वेल विशर हैं जो यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के, जो आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि ये हमारा ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है डेली जो हम लोग रात में हम लोग दे रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा ये 365 दिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हो गया। ना सिर्फ वार्ड नंबर 29 में, बल्कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के दूसरे वार्ड में भी हम लोग ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। आप लोग जितना ताउन कर सकते हैं आप लोग ताउन करिए। हमारा नीचे में व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डोनेशन करना चाह रहे हैं कि ये गरीब के लिए, यतीम के लिए, जो लाचार है, जो लोग एकदम माने एकदम जिनके पास कोई सहारा नहीं है,
वैसे लोगों के लिए हम लोग डेली यहाँ खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग डोनेट करना चाहें, यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन, नीचे में अकाउंट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, बराए मेहरबानी आप लोग कांटेक्ट करें। अगर आपने इंसानियत को मजबूत कर दिया, खड़ा कर दिया, तो आपने इंसानियत का हक अदा कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन जिंदाबाद। जाहिद महमूद साहब जैसे जो शख्सियत है, ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो यकीनन हिंदुस्तान जो है वो कामयाब होगा। आने वाले दिन में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकार सक्सेसफुल नहीं है। अगरचे सरकार इस चीज़ में सक्सेसफुल होती तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों की ज़रूरत नहीं थी। हमारे लिबरल फाउंडेशन के फाउंडर हमारे जाहिद महमूद साहब हैं। इन्होंने अच्छा कदम उठाया है कि 29 नंबर वार्ड्स में हम लोग कुछ दिनों से, इसके पहले ही कुछ दिनों से ही ये खिचड़ी, जो गरीब लोग हैं, जो बेवा लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, जो बच्चे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है खिचड़ी का। इसके अलावा हम लोग और भी वार्डों में जा कर के जहाँ जहाँ सैनिटाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों को सही दिशा बताना है, लोगों को आज जो बांटे सैनिटाइज़र भी बांटे हैं और मास्क भी बांटने का, वितरण करने का हम लोग काम किया दूसरे वार्ड में जाकर के, 60 नंबर वार्ड में, और 28 में शाम को हम लोग खिचड़ी बांट रहे हैं। और हमारे सेक्रेटरी नॉर्थ कोलकाता के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, इनके सरपरस्ती में भी आज बहुत सारा काम हुआ है और बराबर उम्मीद करते हैं कि उनके आने वाले दिनों में उनके सरपरस्ती में बहुत सारा काम अंजाम होते रहेंगे। और हमारे मेन फाउंडर हमारे जाहिद महमूद साहब जो हैं, जो ex-IAS है 96 बैच के, ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करने जा रहे हैं गरीबों के हक़ में, और एजुकेशन के मामले में सबसे अव्वल तरजीह होगी। ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশনের এহেন উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি দুস্থ গরিব শিক্ষার্থী পরিবারেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।